हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का मोस्ट अवेटेड आईपीओ जो है LIC। नाउ प्लीज नोट दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। द इंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज टू एजुकेट यू गाइज मोर सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में, जीएमपी के बारे में एंड ये कंपनी कितनी अट्रैक्टिव है फ्रॉम टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल एज फॉर द पर्पज ऑफ लिस्टिंग गेम्स। तो बिफोर आई स्टार्ट विद अवर टुडेज वीडियो, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। ऑल्सो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप बिकॉज इट रियली एनकरेजेस मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। नाउ अवर इंश्योरेंस जाइंट दैट इज LIC इज कमिंग अप विद इट्स IPO ऑन 4th of May एंड इन द पास्ट हमने देखा है कि जब भी कोई PSU लिस्टेड होती है इट बिकम्स मोर अकाउंटेबल बिकॉज अब उसके फाइनेंशियल ज़्यादा लोग देखने वाले हैं एज सुन एज इट बिकम्स लिस्टेड। However, the limitations that are there with the PSUs, or that is, slow decision making, will continue with LIC also. That's what I feel because इसका मेजोरिटी चंक अभी भी गवर्नमेंट के पास ही है. So with this IPO, it is going to liquidate its 3.5% of the stake. Remaining 96.5 will still be with the government. Okay. Now let's quickly see the products that are offered by the company. तो कंपनी दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स ऑफर करती है. That is participating insurance product and non-participating insurance product. Participating insurance product वो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर जो इंश्योरेंस होल्डर होता है उसको कंपनी के प्रॉफिट्स में भी शेयर मिलता है इन द फॉर्म ऑफ बोनस एंड डिविडेंड्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग में नहीं मिलता है. नाउ जो प्रोडक्ट कैटेगरी है LIC की, that is like huge or wide. It offers ULIPs, it offers saving insurance product, term insurance product, health insurance product, annuity, pension products. Okay. Now company की presence जो है वो global है. It is having 8 zonal offices in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Kanpur, Bhopal and Hyderabad. Also it is operating globally in Fiji, Mauritius, Bangladesh, Nepal, Singapore, etc. Okay. Now company का जो distribution channel है वो बहुत wide है. Almost 55% of the total जो agent का network है that is captured by LIC, which clearly shows कि majority of the insurance agent जो होते हैं वो LIC के products तो बेचते ही हैं. Okay, so that is one plus point for the company. Now coming to the market share. नाउ कंपनी जो है वो इंश्योरेंस स्पेस के अंदर लीडर है विद 61.6% ऑफ मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम्स. ऑल्सो अगर हम न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करें विच मीन्स कि करंट ईयर में जितने भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुए हैं फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरेंस उसके अंदर से 61.4% इज एट्रीब्यूटेबल टू LIC. ओके. नाउ कंपनी की जो टॉप लाइन है और बॉटम लाइन है दोनों ग्रो कर रही है विच इज अ पॉजिटिव साइन. एसेट्स हैव ग्रोन एट अ केगर ऑफ 5.5% during the period FY19 to FY21. Revenue has grown at a CAGR of 6.24% during the same period and profit after tax have grown at 6.39% during the same period. So increasing top line, increasing bottom line and increasing total assets. Okay, again that's a positive thing for the company. Now coming to the IPO details. तो कंपनी जो है वो 21,000 करोड़ का IPO लेके आ रही है एंड अपना 3.5% स्टेक जो है वो लिक्विडेट करेगी. सो बेसिकली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी OFS. तो कंपनी जो है वो चाहती है पब्लिक पार्टिसिपेशन इन दिस कंपनी. दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ द कंपनी. ये पैसा कोई कंपनी की ग्रोथ में नहीं यूज होने वाला. ओके. IPO की ओपनिंग डेट जो है वो है 4th में, क्लोजिंग डेट है 9th में. प्राइस बैंड है between 902 to 949. Now this company is offering special discount for its employee to the extent of 45 rupees as well as retail investors. And also if you are a LIC policy holder then you will get a discount of 60 rupees. Okay. Now coming to the valuations of the company. तो company की valuations काफी attractive लग रही है. Company is offering a valuation of 1.1 time of its embedded value. Now insurance companies जो होती है वो embedded value के multiple के terms में वैल्यू की जाती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ PE मल्टीपल्स. ओके. तो अगर आप LIC के मल्टीपल को कंपेयर करोगे विद द मल्टीपल ऑफ अदर प्राइवेट प्लेयर्स लाइक ICICI Prudential, HDFC Life Prudential और इट्स कॉम्पिटिटर्स लाइक SBI Life Insurance, तो हम देखेंगे कि उनका जो मल्टीपल है वो ऑन एन एवरेज 3.4 आता है वेर एज LIC का मल्टीपल जो है वो 1.1 hai, which is quite lower as compared to its competitors. Hence, we can say that the valuations overall are looking quite attractive when compared to its competitors.
ओके ना, अगर हम जीएमपी की बात करें तो इस कंपनी का करंट जीएमपी जो चल रहा है वो 90 रुपीज चल रहा है, तो देयर आर हाई चांसेस कि लिस्टिंग के टाइम पे भी लिस्टिंग गेन्स देखने मिले अराउंड 10 to 15%. नाउ कमिंग टू द फ्यू रिस्क फैक्टर्स दैट आई फील आर फेस्ड बाय दिस कंपनी. वन थिंग इज कंपनी इज ओवर डिपेंडेंट ऑन एजेंट्स फॉर सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स. सो बेसिकली हमने देखा था ऊपर कि इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है थ्रू एजेंट्स, बट ये कंपनी अभी भी इसने पूरी तरह से फोकस नहीं किया है ऑन वेन्यूज लाइक बैंक इंश्योरेंस, वेर इन देर आर बैंक्स विच सेल योर पॉलिसीज. तो अभी के टाइम पे आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि HDFC LIC की पॉलिसीज बेच रहा है, तो वो वाला जो स्पेस है अभी तक LIC ने एक्सप्लोर नहीं किया है या हैव नॉट गॉट इन टू दैट स्पेस. एंड आजकल वही ज़्यादा चलता है, जो हमारी बैंक है, हमारी सेविंग बैंक है, वही हमें फ़ोन करती है एंड हमें बताती है कि ये वाली इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, या मार्केटिंग करती है बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की. सो वो चीज़ अभी भी मिसिंग है LIC के लिए. It has not explored the bank assurance segment. Other thing is when it relies on too much on agent, अगर agent कभी भी कोई misleading information portray करता है in front of its customer, the customer might lose faith in LIC and that might impact the brand image of LIC. Further, we can also say कि देखो past में there were multiple people who were dependent on LIC for saving link products और insurance based products, but आज के time में saving link products की बात करूँ तो there are multiple avenues available. People are now keen to invest in stock markets, in mutual funds, in gold, and we are able to easily access these avenues and invest in them. First of all, जो कि पहले नहीं था, इसके लिए LIC के जो प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा चल जाते थे. दूसरी बात ये है कि अभी प्राइवेट स्पेस में भी काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं विद बेटर प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू LIC. तो पीपल का जो इंटरेस्ट है वो उन प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो सकता है leaving behind the LIC products. So LIC really needs to work in the retail sector portfolio because हम आगे देखेंगे कि कैसे LIC is slowly and steadily losing its market share in retail segment. Okay. Now further, one thing that I feel is a drawback for this company is less use of technology and AI to capture market share or to attract its customers. So basically tech के side में अभी भी कंपनी को बहुत काम करना बाकी है so that it continues to sustain in the race, because आज का टाइम जो होता है वो survival of the fittest है and how much efforts private players are putting to lucrate its customers. LIC की साइड से वो efforts जब तक नहीं आएंगे तब तक उसका इतना strong foot holding जितना उसने अब तक रख रखा है मार्केट में वो कंटिन्यू करना डिफिकल्ट होने वाला है. ओके, फर्दर देयर आर मल्टीपल आर्टिकल्स इन वेरियस publications which are talking about LIC has been consistently losing its market share in the retail segment. And यहाँ पे हम देख सकते हैं कि private sector have captured almost 8% of the market share of the LIC in the last 2 years. And the major reason for this loss was over reliance on the agency led distribution. So it really needs to explore other avenues like bank assurance, which I was talking about, or becoming more tech savvy so that it can continue its strong footholding. So guys, these were few of the risks that I feel were important to highlight, but there are more risks which are related to this company which you can go through in the red herring prospectus of the company. So long story short, अगर आप listing gain के perspective से इस company में invest करने का सोच रहे हैं तो आप expect कर सकते हैं 10 to 20% का listing gain. अगर आप मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो दो चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिए. पहला, ऑफ कोर्स इट्स वैल्यूएशंस आर अट्रैक्टिव. सेकंड इज the way it's losing its market share. It really needs to prove itself in that space. That's what I am feeling right now. So please keep that in mind before you take any decision for mid-term or long-term range. Okay. Now that's all guys from my side. I hope आपको इस वीडियो की कंटेंट अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी है तो please don't forget to give it a thumbs up. Further, if you're new to my channel, don't forget to subscribe my channel. I'll see you with more such content in my next video. Till then, happy investing. Bye.